एक दिन श्री राम जी ने कहा, हनुमान, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। किष्किंधा का पद सुग्रीव को तुम्हारे कारण मिला, लंका का पद विभीषण को तुम्हारे कारण मिला, और अयोध्या का राजपद मुझे तुम्हारे कारण मिला, लेकिन मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं, सबसे ज्यादा लाभ में मैं हूं। राम जी ने पूछा कैसे? हनुमान जी बोले, प्रभु सुग्रीव जी को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण जी को लंका का एक पद मिला, और अयोध्या का एक पद आपको मिला। और हनुमान जी ने राम जी के चरणों में अपना सिर रखा और बोले, प्रभु मुझे तो आपके दो दो पद मिले। जिसको दोनों पद मिले, एक पद के चक्कर में क्यों पड़े? इसलिए सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद नहीं बांधे बर डोरी। इस दृष्टि से हनुमान महाराज सज्जन है। अब एक परिभाषा श्री तुलसीदास जी महाराज ने दी है कि सज्जन कौन है। तुलसीदास जी ने कहा, सज्जन वह है जो दूसरे के सुख को देख करके उसमें सुखी हो जावे। निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। मुकुर, मुकुर माने दर्पण। किसी तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा जब आप सब जानते हो, राम जी के गुणों का वर्णन शुरू करो, चारों पल मिलेंगे तुम्हें, शुरू करो। वो स्वामी जी बोले, भगवान का यश विमल है, और विमल यश का गुणगान करने के लिए बुद्धि भी तो विमल होनी चाहिए। सोन होय बिनु विमल मति, होय मति बल अति थोर। कृपा करो मुझे पवित्र बुद्धि की प्राप्ति हो जावे। पूछा कि अब किससे कृपा की याचना कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, बुद्धिहीन तनु जाने के, सुमिरो पवन कुमार। यह शरीर बुद्धिहीन है, इसमें समझ नहीं है, इसलिए मैं हनुमान जी महाराज का स्मरण कर रहा हूं। पूछा कि बुद्धि नहीं है तो हनुमान जी से क्यों मांग रहे हो? हरे राम जय राम जय जय राम। राम कथा के वक्ता भी हनुमान जैसा कोई नहीं है, और राम कथा का श्रोता भी हनुमान जैसा कोई नहीं। रामचरित सुनबे को रसिया, इसलिए गोस्वामी कहते हैं, बरनौ रघुवर बिमल जस। यह देखिए राम जी का नाम भी रघुवर लिखा है। रघुवर जो रघुकुल में श्रेष्ठ है, वर्कवंश श्रेष्ठ, रघुवंश जो रघुवंश से सबसे श्रेष्ठ हुए हैं। ऐसे राम जी के यश का हम वर्णन करना चाहते हैं। और राम जी का यश भी कैसा है? विमल यश। एक एक शब्द ध्यान देना। हनुमान चालीसा के एक एक चौपाई के एक एक शब्दों का हम विश्लेषण सुनेंगे। विमल यश, राम जी का यश कैसा है? विमल, निर्मल। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने एक जगह पर लिखा है कि भगवान के जो गुण है वह पवित्र धागा, पवित्र धागा है वो। जुगति वेद पुनि पोही, रामचरित पर ताग। बालकांड में बर माने श्रेष्ठ और ताग माने धागा। और कवियों की जो कविता है, होई कवित मुक्ता मणि चारु। कवियों की जो कविता है वह है मोती। किसी तुलसीदास महाराज से पूछा, ये उपमा आपने बड़ी विचित्र दी है, मोती कीमती होता है कि धागा? तुलसीदास जी बोले, कीमती तो मोती होता है। तो
बोले मोती कीमती होता है, आपने कवियों की कविता को मोती बताया और राम जी के चरित्र को आपने धागा बताया। तुलसीदास जी बोले राम जी का चरित्र धागा इसलिए बताया, मैथिली शरण गुप्त की पावन पंक्तियां हैं, उन्होंने लिखा है राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है। राम प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करो, मन गुरुदेव के चरणों में लगे। कि आंख ठीक किससे होगी? गुरुदेव के चरण धूलि से। अभी बात हो रहा है, गुरुदेव के चरण धूलि से आंख में ज्ञान वैराग्य की जो राग देश की बीमारी आ गई वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आंख देखती ही दूसरे को है, आंख देखती दूसरे को है। तो ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से हम पूरी दुनिया को देखने लग गए। लेकिन जिन आंखें सब देखी हैं, आंख ना देखी जाए। जिन आंखों से हम संसार को देख रहे हैं, यदि उन्हीं आंखों को देखना हो तो स्वस्थ आंख से काम नहीं चलेगा। आंख स्वस्थ है, लेकिन उसके साथ दर्पण की भी आवश्यकता है। अपने आप को देखना हो तो, अपनी आंखों को देखना हो तो दर्पण की आवश्यकता है। और दर्पण क्या है? आपने गाना सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहता है। ये आज लिखा है, गोस्वामी जी पहले लिख दिया था। गोस्वामी जी कहते हैं ये हमारा मन ही दर्पण है। अब दर्पण तो हमारे पास में है, लेकिन फिर भी दिख नहीं रहा, उसमें हमारा चेहरा साफ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि दर्पण मैला है, दर्पण गंदा है। दर्पण साफ कैसे हो?